ज़ीरोधा काइट ऐप में आप चार्ट कैसे देख सकते हैं। तो चार्ट देखने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। आप जिसका भी चार्ट देखना चाहें, सबसे पहले वो आपकी वॉच लिस्ट में, इनमें से किसी भी एक वॉच लिस्ट में आप ऐड कर लीजिए। और वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद जिस पे भी आपको जिस भी शेयर का आपको चार्ट देखना है उसमें आप कहीं भी क्लिक कीजिए। जैसे मैं रिलायंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको नीचे जो है वो व्यू चार्ट का ऑप्शन अवेलेबल होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि इसमें कई तरह के चार्ट होते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए आप अपनी यहाँ ये सेटिंग्स में अगर आप यहाँ पे जाएंगे, आपके प्रोफाइल पे क्लिक करके और यहाँ पे आपकी सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे कि ये कई तरह के, ये आपका जो है ये चार्ट आईक्यू जो है ये आपका डिफ़ॉल्ट चार्ट है। और मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि या तो ये ट्रेडिंग व्यू का 1.0 या 2.0 दोनों में से कोई भी एक चार्ट लगा लें। तो जब आप इसका जो ये वाला डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके रखेंगे, या मतलब जब आप एप्लीकेशन अपने आप स्टार्ट करेंगे, आपने कोई सेटिंग नहीं की है, तो आपको कैसा चार्ट दिखाई देगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, हम यहाँ ये रिलायंस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं और व्यू चार्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो ये एक आपको स्पेसिफिक टाइप का एक चार्ट होता है जो ये ट्रेडिंग व्यू में एक स्पेसिफिक टाइप का चार्ट होता है जो आपको ये दिखाई देता है। तो इसमें कई चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे जाके और सेटिंग्स में जाके आप स्क्रॉल करके इसको ट्रेडिंग व्यू या तो 1 या लेटेस्ट वाला 2, लेकिन लेटेस्ट वाला भी बीटा में है तो थोड़ा ध्यान रखें, कई बार कुछ बीटा में मिस्टेक्स हो सकती हैं। बट शायद हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो ये बीटा हट जाए यहाँ से। एनीवेज, तो ये चार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे हमारे वॉच लिस्ट में जाके फिर से क्लिक करते हैं जिसका भी चार्ट देखना है, और यहाँ पे हम व्यू चार्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन में चार्ट को लोड कर पाएंगे। यहाँ पे ये आपका टाइम फ्रेम होता है, किस तरह का चार्ट आपको देखना है, उस पर क्या क्या इंडिकेटर्स आपको लगाने हैं। अगर आपने कुछ चार्ट्स की सेटिंग सेव करके रखी है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको क्या सेव करनी है वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें ये 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये EMA 9, EMA 20 और EMA 50 मैंने लगा रखा है, और उसको मैंने यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट वाला जो सेक्शन है उसमें मैंने सेव किया हुआ है। बाकी ये इधर जो पूरा जो सेक्शन है आपका, ये देखने के लिए आपको यहाँ पे ये जो एरो है, आप इससे इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। देखिए, मैंने हटा दिया और ये चालू कर दिया। तो इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कि आपको कहीं भी इस पर अगर इस तरह से आपको इस चार्ट पे कहीं लाइन ड्रॉ करनी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना हो, तो वो किस तरह से लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये यहाँ से आप ये वाला विंडो खोल लीजिए, जैसे ये मैंने खोल लिया है, और अब इसमें हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला लाइन। लेकिन लाइन सेलेक्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें बीच में आ रही हैं तो इनको मैं हटा देता हूँ। इनको हटाने के लिए मैं ये इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सब छुप जाती हैं। और अब मैं इस लाइन वाले इस पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और इसमें आप देखेंगे कि ये बीच में जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे हम क्लिक करेंगे ऐसे। ठीक है, तो जहाँ भी आपका कर्सर होगा, अब आप अपना कर्सर ऐसे जो है अलग अलग जगह मूव कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपका कर्सर होगा वहाँ पे आपकी लाइन बन जाएगी। जूम करने के लिए आप 2 फिंगर्स उस पर रख के इस तरह से जूम कर सकते हैं। और अब आपको लाइन को मूव करना है तो अब लाइन को जहाँ भी आप मूव करना चाहें, जैसे मैं इसके यहाँ ये सपोर्ट लेवल पे मैं लगाना चाहता हूँ। ये लाइन थोड़ी मोटी लग रही है मुझे, तो इसको मैं पतला करने के लिए 1px कर लेता हूँ, तो लाइन पतली हो गई। कोई लाइन जो काम की नहीं है, जैसे ये दूसरी वाली लाइन काम की नहीं है, इसे डिलीट करने के लिए ये यहाँ पे जो ये डिलीट वाला बटन है इसको मैं दबा देता हूँ, तो ये लाइन डिलीट हो गई। तो इस तरह से ये मेरी पहली लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। तो इसी तरह से हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमने फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है क्लिक किया, इस तरीके से दूसरी लाइन आ गई। अब इसको हम यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करके खींच के ऊपर ले जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो है लाइन ट्रेस आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लाइन की बजाय मान लीजिए आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आप जैसे एक पॉइंट पे जो है मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करके और ऐसे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप इसको क्लिक करके जैसे भी आप उसे सेट करना चाहें, मान लो आप इसे इस तरीके से सेट करना चाहते हैं तो आप इनको पकड़ के इस तरीके से आप अपनी लाइन्स वगैरह सेट कर सकते हैं। उनकी विड्थ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, उनका कलर भी आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से आप ये चार्ट जो है वो देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आपको इंडिकेटर्स लगाने हों वो आपके यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में आपके पास अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे इंडिकेटर्स को जो है सर्च कर सकते हैं और इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं।
आपके पास कई तरह के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो देखने के लिए आप ये वाला जो सेक्शन है इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास कैंडल स्टिक्स था, ऐसे होलो कैंडल्स वाले चार्ट होते हैं, फिर ऐसे लाइन वाला चार्ट होता है, अगर आपको लाइन में चार्ट देखना है, आपको स्टेप लाइन में चार्ट देखना है, जैसा भी देखना है। और ये सारे इंडिकेटर्स जो लगे हुए हैं ये हटाने हो आपको तो आप यहाँ पे जो है क्लिक करके इस तरह से एक एक करके इनको हटा सकते हैं। ऐसे देखिए ये मैंने अपने EMS जो है हटा दिए। आपको कोई अपनी लाइन भी जो आपने ड्रॉ की है उसे भी हटानी है तो आप ये यहाँ जो डिलीट वाला जो बटन आता है आप उस पर क्लिक करके ऐसे डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों लाइनें भी मुझे हटानी है तो डिलीट डिलीट इस तरह से। तो आप अपने जो भी चार्ट आप देखना चाहते हैं, नॉर्मली सब लोग जो है कैंडल चार्ट प्रेफर करते हैं, तो यहाँ से आपका चार्ट का टाइप आता है, यहाँ से आपके टाइम का सिलेक्शन आता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 डे सेलेक्टेड है। इसका मतलब है कि हर कैंडल जो है, जैसे ये लाल कैंडल है या ये हरी कैंडल है, हर कैंडल जो है वो 1 दिन की कैंडल है। और ऐसे ही आप चाहें तो मान लीजिए अब ये 5 मिनट कर लेंगे, तो आपने 5 मिनट कर लिया तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, इस तरह से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, तो ये बड़ा हो गया। अब हर कैंडल जो है इसमें, जैसे ये कैंडल है तो अगर ये 5 मिनट है यहाँ पे, तो हर कैंडल जो है वो 5 मिनट की है। तो ये बेसिक्स ऑफ चार्ट है जो आप ज़ीरोधा में देख सकते हैं। और ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट है। और ये थोड़े अच्छे वाले चार्ट हैं, इनमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप यही वाले चार्ट यूज़ करें। दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।